बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाह। बुजुर्गान मोहतरम, हाज़रीन किराम, वक्त बड़ा मुख्तसर है। कुछ देर के बाद में जुमे की नमाज की तैयारी और फिर जुमे के बाद तफसीर के साथ आपके सामने जलसे का मुकम्मल निज़ाम आएगा। यूँ तो कुरान पाक एक दरिया है। ये कह लीजिए कि समंदर है। इस समंदर से मोती निकालना और इस समंदर से मोती निकाल करके उससे कोई फायदा लेना, ये हमारे ना है लोगों के बस के काम नहीं। ये तो वो जमात जिसको मुज्तहिदीन कहा जाता है, मसलन हज़रत इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल, इस जमात ने भी बहुत कुछ कोशिशें की और कोशिशें करके इन्होंने कुरान पाक और हदीस पाक से ये मसाइल निकाले और ये निकाल करके हमारे सामने ले आए। उस जमात का ये इतना बड़ा एहसान है कि हम उनका हक तो क्या अदा करें, उनका शुक्रिया तक हम अदा नहीं कर सकते। एक मुख्तसर सी आयत है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो मैंने तिलावत की है। इसके ऊपर अगर हम नजर डालें और इंसान अपनी जिंदगी के ऊपर फिर सोचे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी को किस काम के ऊपर लगा रहा हूँ और कौन सा वो मकसद है जिसे मैं कोशिश करके हासिल कर लेता हूँ। मशहूर तो यह है कि दुनिया में 3 चीज़ों के ऊपर जंग चलती है, जमीन। यानी या तो ये इंसान इसलिए लड़ रहा है कि मैं दौलत इकट्ठी कर लूँ, या अगर जंग हो रही है तो कहीं औरत के बारे में हो रही है, और कहीं अगर जंग हो रही है तो लोग जायदाद, जमीन वगैरह के ऊपर जंग कर रहे हैं। लेकिन एक चौथी चीज और भी है। वो चौथी चीज ये है कि इंसान जितनी भी ये कोशिशें कर रहा है, जितनी आपस में लड़ाइयाँ कर रहा है, वो है हर इंसान का अपने ज़हन के अंदर इज्जत को तलब करना। यानी हर आदमी ये चाहता है कि मेरी इज्जत सब में ज़्यादा हो। अगर इसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो रिश्तेदारों में यही लड़ाई, मैं फला रिश्तेदार के यहाँ गया था, वहाँ मेरी इज्जत नहीं हुई। और हर चीज के अंदर, दोस्तों के अंदर यही लड़ाई था, मैं फला दोस्त के यहाँ गया था, वहाँ पर मेरी इज्जत नहीं की गई। लेकिन अगर गौर करो, ये वो जंग है जिसका इख्तियार इंसान के हाथों में नहीं, यानी खुद हमारे हाथों में नहीं कि हम इज्जत को ले लें। ये वो चीज है जो दूसरों के हाथों में है, दूसरे के दिमागों में है, दूसरों के दिलों ज़हनों के अंदर है। गोया कि हम उस चीज के ऊपर जंग कर रहे हैं जिस जंग को हम अपने हाथों में नहीं ले सकते। हमें क्या इख्तियार है कि आप मेरी इज्जत करें? ये तो आपको इख्तियार है। ऐसे ही फला रिश्तेदार, अब वो तो हमारे हाथों में नहीं कि इज्जत वो करें। फिर अगर आप निगाह डालें तो एक शख्स अगर ऊंचा मकान बना लेता है, तामीर कर लेता है, बिल्डिंग बना लेता है, अब वो ये सोच रहा है कि समाज में, माशरे में मेरी इज्जत सब में ज्यादा हो। और फिर अगर आपके मकान को देख करके दूसरा आपकी इज्जत नहीं कर रहा तो आपके पास कौन सी ताकत है जो आप उससे इज्जत ले लें? ये इज्जत कोई बाजारों में तो फरोख्त नहीं हो रही, बाजारों में तो बिकती नहीं, गलियों में कहीं नहीं मिलती। दूसरे आदमी को अपना इख्तियार है
काफिले में क्या है, अगर मानव से दुनिया को इज्जत मिला करती तो चाहिए ये था कि सबसे बड़ा इज्जत वाला कारून होता। ये कारून मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पैदा हुआ और इसके बाद इतनी दौलत आई, इतना खजाना आया, जिसे खुद कुरान पाक ये बयान करता है कि इसके खजाने की कुंजियां तालियां ऊंटों के ऊपर लग करके चला करती थी। कितना बड़ा दौलतमंद हुआ। और उधर अगर मुकाबला करो मूसा अलैहिस्सलाम का, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाने के लिए खुद उस शहर को छोड़ देते हैं जहाँ आप पैदा हुए, जिस बादशाह के अंदर आपने जिंदगी गुजारी, और मदीना में जाकर के आप बना लेते हैं। लेकिन इज्जत बताओ किसकी है? क्या इज्जत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली या कारून को मिली? मालूम है कि दौलत के खजाने से इज्जत नहीं मिलती। यही कारून है, जब इसके पास वो दौलत आई कि इस दौलत को लेकर के गलियों में निकलता, शहरों में निकलता, तो लोग तमन्ना करते काश कि हमारे पास भी इतनी ही दौलत आ जाए। लेकिन समझदार लोग कहा करते थे, अरे भाई किस चीज की तुम तमन्ना कर रहे हो? कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें इज्जत मिली जाए। आखिर वो वक्त आया कि कारून अपनी दौलत, अपने मकानात, अपने किले, इन तमाम चीजों के साथ जमीन में रख दिया और कयामत तक इसके लिए लानत बरस गई। तो मालूम नहीं, पैसा नहीं इज्जत दे रहा। दौलत अगर इज्जत दिया करती तो कारून को इज्जत मिलती। और अगर हुकूमत बादशाहत पास आ जाए किसी के और वो ये सोचे कि मैं साहिब इज्जत बन जाऊं, सब में ज्यादा इज्जत मेरी हो, तो अगर हुकूमत से इज्जत मिला करती तो इज्जत चाहिए क्या कि मिले फिरौन को। फिरौन के पास कितनी बड़ी हुकूमत आई, ये समझ लीजिए कि इसकी रियाया में रहने वाले बनु इस्राइल अपनी मर्जी से अपनी जवान लड़कियों की शादी तक नहीं कर सकते थे। इससे अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी ताकत इसके पास है। और इससे भी आगे चलो, अपनी ताकत के नशे में आकर के इसने अपने को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या फिरौन को हुकूमत आ जाने के बाद में इज्जत मिल गई? ये पूरी की पूरी हुकूमत 1 मिनट में खत्म हो गई, यानी 1 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकी। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे चला है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया को पार कर गए, तो इसने दरिया के अंदर अपने और अपनी पूरी फौज के घोड़े डाल दिए और 1 मिनट नहीं लगी कि पूरी बादशाह खत्म। तो मालूम हुकूमत इज्जत नहीं ले रही। वो हजरात जिन्हें अल्लाह ने सही अकल दी है, सही समझदारी दी है, और ये वो जमात है जो अपना ताल्लुक अल्लाह से पैदा कर लेती है। ये सब में ज्यादा अक्लमंद लोग हैं, ये सब में ज्यादा समझदार लोग हैं। इनके पास की दौलत भी आई, इनके पास में हुकूमतें भी आई, लेकिन इन्होंने इन तमाम चीजों का कोई वजूद नहीं समझा। इन्होंने जाना कि ये चीजें जो हैं ये तो अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने का एक जरिया है, ये असल नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो हुकूमत दी कि क़यामत तक किसी को वो हुकूमत नहीं मिलेगी। लेकिन हाल क्या था? घोड़े तैयार किए जा रहे हैं, आला किस्म के घोड़े सुबह से शाम तक उनमें लगे हुए हैं। उम्दा किस्म के, उम्दा नस्ल के घोड़े होने चाहिए। लेकिन ये इसलिए नहीं कि कौम मेरी इज्जत करेगी, ये इसलिए है कि अल्लाह की ये नेमत, अल्लाह के दिए हुए ये घोड़े, इनसे मैं अल्लाह को राजी करूं। और अल्लाह उस वक्त राजी होगा जबकि अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन मैं दुनिया में पहुंचाऊं। इसलिए अगर जहाज में जाने की मुझे जरूरत पेश आई तो ये घोड़े मेरे पास रहने चाहिए। इत्तेफाक ऐसा हुआ, घोड़ों के देखने में इतना वक्त लग गया कि असर की नमाज कज़ा हो गई। फिर ख्याल आया ये अब मेरे लिए दौलत नहीं रही, ये
ये दौलत तो मेरे लिए उस वक्त थी जबकि मैं अल्लाह से ताल्लुक पैदा करता, ये चीजें मेरे लिए जरिया बनती ताल्लुक पैदा करने की। हुक्म दिया जितने हमारे घोड़े हैं सब के सब जिबा कर दिए जाए। ये हाल होता है उस जमात का जिनके पास हुकूमतें आती हैं, दौलतें आती हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये हुकूमतें, ये दौलतें, ये खजाने, ये सब इसलिए हैं कि अपना दोस्त राजी हो जाए। जरा सोचो, आपके दोस्त है, एक महबूब है, अपने दोस्त अपने महबूब के लिए आप गए और दिल्ली से बेहतरीन किस्म का तोहफा हदिया लेकर के आए, दोस्त राजी हो जाएगा। लेकिन दोस्त ने उधर नजर भी नहीं उठाई, आपके खजाने को देखा भी नहीं, आपके लाए हुए तोहफे की तरफ उसने नजर भी नहीं उठाई। अब आप सोचो कि ये तोहफा, ये हदिया क्या है? क्या इसकी कोई इज्जत आपके नजरों में रहेगी? नहीं, ये सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि जिसको राजी करने के लिए हम ये चीजें लेकर के आए थे, जब कोई हमसे राजी नहीं हुआ तो ये चीजें तो हमारे लिए बेकार हो गई। ऐसे ही समझो अल्लाह वालों का हाल, कि अल्लाह वालों के पास दौलत आई, हुकूमतें आई, लेकिन उन्होंने इन तमाम चीजों को ये समझा कि ये तमाम चीजें अल्लाह का इनाम है, अगर इनसे मैंने अल्लाह की रजा को हासिल कर लिया तो ये मेरे लिए सबूत है, और अगर मैं इन्हीं में उलझ करके रह गया और अल्लाह की जात से मैंने अपनी नजर बदल ली तो ये चीजें मेरे लिए बेकार है। ये फर्क होता है दुनिया वाले में और एक दीन वाले में। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मशहूर बादशाह भी हुए हैं, बुजुर्गों में भी हैं। बाद हज़रात ने तो इन्हें ऐसा ही समझा है जैसा कि हमारे खुलफाए अरबा थे। बड़े शाही खानदान के थे, बड़े खान के साथ में जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन जब इन्हें ये मालूम हुआ कि जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर आ गई, अब ये उम्मत का बोझ मेरे सर के ऊपर रख दिया गया, तो दुनिया तो खुश हो रही थी और उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ गोशे में कोने में बैठे हुए रो रहे थे। किसी ने कहा आपको तो बड़ा खुश हो जाना चाहिए, आप तो इस वक्त में खलीफा बना दिए गए। तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अरे इसी के ऊपर तो मैं रो रहा हूँ कि मैं इस उम्मत का बोझ अपने सर के ऊपर कैसे रखूंगा। और एक जमाना आया कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ उस जमाने में आपके दौर में ईद का दिन आ गया। दुनिया के बच्चे, उम्मतों के बच्चे नए नए कपड़े पहन रहे थे और उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के बच्चों के पास नया कपड़ा पहनने को नहीं था। घरवाली कहने लगी आप तो खलीफा हैं, आप तो दौलत के मालिक हैं, खजाने के मालिक हैं, क्या तुम इतना भी नहीं कर सके कि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा लेते? उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने जवाब दिया मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ये फिर फर्क ले लो। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने मुल्क के खजानची को लिखा अगले महीने की तनख्वाह आप मुझे दे दें, ये मैं आपसे कर्ज मांग रहा हूँ। ये कौन कर्ज ले रहा है? वो आदमी कर्ज ले रहा है जो इस वक्त ये पूरे मुल्क का मालिक है, पूरी उम्मत का मालिक है, दौलत उसके हाथों में है। हम जैसा कोई होता तो समझता दौलत तो हमारी है, जितनी चाहे खा जाओ, लेकिन नहीं, ये उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ हैं, ये वो हैं जिनके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बैठी है। और फिर खजानची का भी हाल देखो, ये खजानची उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का खजानची है, औरों के जमाने का खजानची नहीं। इसने जवाब में लिखा हजरत आप कह रहे हैं मैं दे दूंगा, लेकिन क्या आपके पास ये गारंटी है कि आइंदा महीने तक भी आप जिंदा रह जाएंगे? अगर आपके पास ये गारंटी नहीं है तो अगले महीने की तनख्वाह बैतुल माल से कैसे मांग रहे हो? आंखें खुल गई, कहने लगे उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का खजानची ऐसा ही होना चाहिए। तो भाई फर्क क्या आता है कि ये अल्लाह वाले लोग इनके पास ये सब चीजें आ जाती हैं,
लेकिन ये कोशिश ये करते हैं कि इन तमाम चीजों से हम अपने महबूब यानी अल्लाह को राजी कर दें। और दुनिया वाले लोग जो हैं ये इसके ऊपर घमंड करते हैं और ये सोचते हैं कि इससे हमारी दुनिया में सब में ज्यादा इज्जत हो जाए। तो ये दोनों के अंदर फर्क है। आपने देखा कि यही फिजा है, यही हवा है, इसी हवा के अंदर शानदार तरीके से कबूतर भी उड़ रहा है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। और यही फिजा है आसमान के नीचे जमीन के ऊपर याकीन भी उड़ रहा है, जिसे अल्लामा इकबाल कहता है परवाज़ है दोनों की इसी एक जहां में, करकस का जहां और है शाही का जहां और। करकस भी यहीं पर उड़ता है और शाहीन जो कि बादशाह परिंदा होता है वो भी यहीं पर उड़ता है, लेकिन दोनों की इज्जत में बहुत बड़ा फर्क है। करकस भी उड़ रहा है, शाहीन भी उड़ रहा है, तो भाई ये फर्क होता है। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया में और आखिरत में इज्जत हाथ आए तो देखो दौलत कमाइए, खजाना कमाइए, बादशाह बनिए, कोई इनकार नहीं करता, सब चीजें तुम्हारे लिए जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि इन तमाम चीजों के अंदर ये मोमिन ईमान वाला उलझ कर रह जाए। मुसलमान सब कुछ उसके पास होता है, लेकिन वो उनके अंदर अपने दिल को नहीं घुसाता। और काफिर का हाल ये होता है कि दौलत उसके पास आ जाती है तो वो ये सोचने लगता है कि दौलत के जरिए मैं दुनिया का बादशाह बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं कि दुनिया के ऊपर मेरी हुकूमत रहे। लेकिन इस तरह की इज्जत नहीं रखा जाता। ये इज्जत नहीं, आंखों का धोखा है। इज्जत अगर तलाश करनी है तो देखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब घर का सारा खजाना आए तो जहां सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश कर दिया, तो अब घर में इतना भी नहीं रहा जो अपने कुर्ते में घुंडियां भी लगा ले। कुर्ते में घुंडी लगाने की जगह पर कांटे लगा लिए ताकि ये गरेबान जो है खुले नहीं। अब अगर देखो तो क्या हाल है, कितनी कमजोर हालत, घर में तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन गया कहाँ? ये सब का सब महबूब को राजी करने में चला गया, दोस्त को राजी करने में चला गया। और फिर फरमाया आका ने, आज जानते हो जरा आसमान के ऊपर निगाह करो, जन्नत के अंदर निगाह करो, जन्नत में जितने भी फरिश्ते हैं आज तमाम फरिश्तों का लिबास कोई है जो अबू बकर का लिबास है। यानी सबने अपने गरेबान के अंदर कांटे लगा लिए हैं, तो क्या ये लिबास अबू बकर का है? यह है वो इज्जत। इतनी बड़ी इज्जत है कि फरिश्ते भी उसकी नकल उतार रहे हैं। इतनी बड़ी इज्जत है कि अल्लाह के रसूल की जुबान से तारीफ हो रही है। यह है असल वो इज्जत। और दुनिया वाले अगर आज हमारी तारीफ कर दें, जरा सी बात के ऊपर नाराज हो गए तो फिर बुराइयां शुरू कर दी। इस तरह की इज्जत नहीं। इसलिए इसी तरह हमें ध्यान डालना चाहिए कि हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, दौलत दी है, खजाने दिए हैं, सब कुछ दिया है, माहौल दिया है, तो इससे हम अपने अल्लाह को राजी करें। यह है असल चीज। कुरान पाक ये कहता है तुम्हारे यहाँ इज्जत इससे नहीं कि तुम कितने मालदार हो गए, अल्लाह के यहाँ इज्जत इस बात का नहीं कि तुम बादशाह बन गए, अल्लाह के यहाँ इज्जत इस बात का नहीं है कि तुम हसीनों खूबसूरत बन गए, अल्लाह के यहाँ इज्जत है इस बात से कि तुम अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से तक़वा कितना रखते हो। अगर अल्लाह का डर तुम्हारे दिलों में है, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में है, तो फिर अल्लाह के यहाँ तुम्हारी बहुत बड़ी इज्जत है। और अगर ये सब चीजें हैं और दिल अल्लाह का एक साथ में लगा हुआ नहीं है तो ये सब चीजें बेकार हैं, ये कुछ भी नहीं है। यही फर्क है मोमिन में और यही फर्क होता है काफिर में। अगर काफिर है तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेज भी लड़ता है सिपाही। कभी जमीन में वो हालात देखते हैं, आसमान
दिया। ये अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाली जमात, इन्हें यकीन है इस बात के ऊपर कि ये असबाब जो है ये असल नहीं। असबाब के अंदर जो ताकत पैदा करने वाली वो ताकत है जो मुसब्बिबुल असबाब है, जो असबाब को पैदा करती है। असबाब असल नहीं, असबाब के अंदर ताकत पैदा करने वाली ताकत वो है। हुक्म दिया फौज के जनरल ने, अपने घोड़े अल्लाह का नाम लेकर के दरिया में डाल दो। ये घोड़े दरिया में डाल दिए गए और दरिया को पार करते हुए घोड़े इस तरीके से आगे निकल गए कि सामने ईरान की खड़ी हुई फौज ये देख करके कह रही थी ये जिन है या इंसान। ये थी वो जमात जिन्होंने असबाब को असल नहीं समझा। असल समझा है असबाब पैदा करने वाले को। असल आपके पास हुकूमत नहीं, हुकूमत सही तरीके से अगर आती है वो आपका हक अदा करती है, इंसाफ करती है तो नजर डालो अल्लाह के ऊपर। और अगर उधर से नजर बंद हो गई तो फिर सोचो कि ये हमारी अपनी कमी है कि हमने गैरों के ऊपर निगाहें क्यों जमाई। हो गया 5 मिनट रहे। तो ये मुख्तसर सी बातें मैंने समेट दी है इसलिए कि आज हमारा दिमाग ही बदल गया। हम कहते हैं साहब मुसलमान की इज्जत नहीं। अरे भाई इज्जत तलाश करो अल्लाह के नाम। यहाँ इज्जत नहीं मिलती, इन चीजों में इज्जत नहीं है। और ये भी सोच लो कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे दिलों में है, ये किसका कलमा है? कभी आप ये सोचिए, आपने अगर दोस्ती की है, मोहब्बत की है, तो कभी कभी आपका दोस्त आपका इम्तिहान मिलेगा। सोचेगा कितनी मोहब्बत है, आया है कि ये नहीं है। कोई मिसाल मशहूर है, सुना होगा आपने कि लैला के दरवाजे के ऊपर बहुत सारे मजनू इकट्ठे हो गए। इधर से भी मजनू आ गए, इधर से भी मजनू आ गए। लैला ने सोचा जरा इम्तिहान तो करके देखूं ये मजनू सच्चे भी हैं या वैसे ही बस मजनू हो गए। अपना काशिफ भेजा कि जितने लोग पड़े हैं जाओ ये प्याला ले जाओ और सबसे ये कहो कि लैला ने तुम्हारे बदन का गोश्त मांगा है। अब जाने वाला गया मजनू के पास, तो जी मैं लैला के पास से आया हूँ, लैला ने तुम्हारे बदन का गोश्त मांगा है। अपनी कमली उठा के चल दिए, कहने लगे हम इसलिए ऐसे आशिक नहीं कि हम अपने बदन का गोश्त देंगे। आखिर में जब नंबर आया उस मजनू का जो सच्चा मजनू था, तो उसने कहा ये तो बतलाओ कि लैला ने कौन से हिस्से का गोश्त मंगवाया है। ये तो नहीं बतलाया। मजनू कहता है हो सकता है मेरी लैला को रान के गोश्त की जरूरत हो सकता है कि मेरी लैला को मेरे सीने के गोश्त की जरूरत हो सकता है कि मेरे मुख्तार की जरूरत हो। बदन के पूरे अजू से गोश्त काट करके उसके प्याले में रख दिया। ये दुनिया के उस आशिक का हाल है जो कि सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए मोहब्बत कर रहा है। और भाई हम जैसे लोग जो अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार, रसूल की मोहब्बत के दावेदार, और हमारे हाल ये हो कि बस खाने के नाम के तो हम बाकी आशिक हैं, और अगर आ जाए कुछ और इम्तिहान तो इम्तिहान में हम फेल। कुरान पाक ये बयान करता है कि ईमान लाने वालों के बड़े बड़े इम्तिहान पहले अंबिया के जमाने में लिए गए। इतने बड़े बड़े इम्तिहान लिए गए कि उस जमाने का नबी की ये उठा के अल्लाह तेरी रहमत कब उतरेगी। और सही बात तो ये है कि एक सच्चे आशिक को महबूब के सताने में भी बड़ा सुकून मिलता है। बताओ तुम्हारा अगर कोई दोस्त हो, तुम्हारा अगर कोई महबूब है और वो तुम्हें अपनी गोद में लेकर के इतनी जोर से दबाए कि अखिलें टूटने को जाए। अब आप तकलीफ में कहते हैं भाई मुझे छोड़, तो मुझे सता रहा है। अब दोस्त ये कह देता है कि अच्छा अगर तुम्हें मेरे दबाने से तकलीफ हो रही हो तो मैं तुम्हारे अलावा किसी और को गोद में बिठा करके दबाना शुरू कर दूंगा। तो क्या कहेगा आशिक? नहीं आप दबाइए, मुझे तो दबाने में मजा आ रहा है। ये हाल होता है अल्लाह के आशिकों का कि अल्लाह के जो आशिक होते हैं उन्हें इसी में लुत्फ आता है। हमें पुकार हुआ तो हमने शिकायतें शुरू कर दी, और अगर एक अल्लाह वाले को पुकार हुआ तो वो कहता है कि
फिकीर हर से आए दरस्ते हबीब न बीमार खाना तरस कभी। जो कुछ दोस्त के हाथों मिले उसे ले लो। देखो हबीब बेहतर जानता है कि ये मरीज है, इसे दूध नुकसान देगा, वो दूध के ऊपर पाबंदी लगा देता है। हकीम पाबंदी लगा देता है, इसे घी मत खिलाओ, घी मरीज को नुकसान देगा। क्या ये हकीम हमारा दुश्मन हो गया? अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी चीज हमारे लिए है। तो खुलासा ये है कि भाई अल्लाह को राजी करो। अगर अल्लाह राजी हो गया, यही सबसे बड़ी हमारी इज्जत है। और अगर दुनिया हमारी राजी हो गई और अल्लाह हमसे नाराज है तो इसे इज्जत नहीं कहते। मकानों में इज्जत नहीं, हुकूमतों में इज्जत नहीं। एक रुपये एक फकीर आदमी अगर अल्लाह उसे जाने वाला बन गया तो उसकी इज्जत सबसे ज्यादा है। ये चंद बातें मैंने अर्ज की हैं, वक्त मुख्तसर है।